क्या हुआ जब एक शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हुआ। फौज ने बड़ी मुश्किल से पूरे शहर के ज़ॉम्बी मार दिए। उन्हें लगा कि शायद अब शांति हो गई है और वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत थे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रेज नाम का एक वायरस जो पूरे शहर में फैल चुका था, जिसकी वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे और एक दूसरे को काट कर औरों को भी ज़ॉम्बीज बना रहे थे। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जहाँ पर वायरस से बचे हुए कुछ लोग रह रहे थे। उनमें एक आदमी डॉम है, उसकी वाइफ एलिस और उनके साथ एक यंग कपल और एक ओल्ड एज कपल भी रह रहा था। एलिस अपने घर में बचे खुचे सामान से अपना खाना बना रही थी। डॉम काफी परेशान दिखाई देता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस भेज दिया था। ये वायरस उस शहर में भी फैला था जहां पर उसके बच्चे थे, लेकिन उसके बच्चे वायरस से बच गए थे और कुछ दिन के लिए उन्होंने वहीं स्टे किया। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, पर उन्होंने अपने पूरे घर में अंधेरा किया हुआ था। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। घर में बिल्कुल शांति होती है। तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। एक बच्चा चिल्ला रहा होता है, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे बचाओ। एलिस कहती है, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, उस बच्चे को अंदर आने देना चाहिए। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर दोपहर का वक्त होता है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे घर में अंधेरा किया होता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे देख न सके। फिर वो बच्चे को अंदर ले आते हैं और उसे खाना खाने के लिए देते हैं। बच्चा उन्हें कहता है कि मेरी माँ और बाप दोनों ज़ॉम्बी बन गए हैं और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। टॉम उस बच्चे से पूछता है कि वो कितने हैं। वो बच्चा कहता है वो बहुत सारे हैं। दो और लोग जो डॉम के साथ रह रहे होते हैं, उन्हीं में से एक लड़की थी जो ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर बाहर देखती है। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। एलिस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और उसे ऊपर ले जाती है। डॉम बार बार चिल्लाकर कह रहा होता है, एलिस हमें भागना चाहिए, तुम इस बच्चे की जान छोड़ दो, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती। ओल्ड एज कपल जो उनके साथ रह रहे होते हैं वो भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। फिर एलिस और बच्चा जहाँ छुप रहे थे वहीं पर ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। डॉम दूसरे कमरे में होता है और वहीं से वो एलिस को बुलाता है कि मुझे देखो, मेरे पास आओ, लेकिन इतने ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं कि एलिस का वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉम अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता और दरवाजा बंद कर देता है और वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी अभी भी डॉम का पीछा नहीं छोड़ते, वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। डॉम भागते हुए काफी शर्मिंदा था और साथ साथ रो भी रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ को ज़ॉम्बीज के हाथों बचा नहीं पाया। आगे चलकर वही बच्चा दिखाई देता है जो उनके साथ घर में था। फिर वो एक बोर्ड पर बैठ जाते हैं। डॉम उसे तेजी से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। अब डॉम ही अकेला बचा था, वो जल्दी से नाव भगाता है और वहां से निकल जाता है। फिर कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी धीरे धीरे भूख के मारे कम हो रहे हैं। अब शहर में आर्मी का कंट्रोल हो गया है और वो बड़ी मुश्किल से सारी सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं। फिर हमें सार्जेंट डॉयल दिखाई देता है जो स्नाइपर टीम का हिस्सा होता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज को देखता है वो बड़ी आसानी से उनको मार देता है। डॉम को भी आर्मी ने बचाया होता है। 6 महीने गुजरने के बाद ज़ॉम्बीज बहुत कम हो जाते हैं। इसी दौरान एक डॉक्टर दिखाई देती है जो इस वायरस पर रिसर्च कर रही थी। अब वो लोग जो दूसरे शहरों में फंसे थे वो भी आर्मी के थ्रू घर पर वापस जा रहे थे, लेकिन सबको सेफ जोन में रहना पड़ता है। वो डॉक्टर जो इस वायरस पर रिसर्च कर रही थी, उसके पास वो लोग पहुंचाए जाते हैं जो बाहर से आए थे, जिनमें डॉम के बच्चे भी शामिल थे जो ट्रिप से वापस आए थे। जब डॉक्टर बच्चों को वापस आते देखती है तो वो थोड़ी परेशान होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि ये बच्चे अकेले कैसे सरवाइव कर पाएंगे। फिर डॉक्टर डॉम के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें दिखाया जाता है कि डॉम के बेटे की एक आंख का रंग और दूसरी का उससे अलग होता है। डॉक्टर उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? डॉम का बेटा कहता है, हाँ, मेरी माँ की आंखें ऐसी थी जिसका नाम एलिस था। सबको लगता था कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन ये गलत थे। जब डॉम अपने बच्चों से मिलता है तो वो काफी खुश होता है। डॉम अभी भी सेफ जोन में रह रहा होता है और उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो रह रहा था। फिर वो घर लाकर अपने बच्चों को अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। रात को डॉम का बेटा अपनी माँ के बारे में एक सपना देखता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन गई है। सुबह जब डॉम काम पर जाता है तब उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं ताकि वो अपनी माँ की फोटो वापस ला सकें। आर्मी को भी पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, लेकिन तब तक वो दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। डॉम के बेटे को अपने घर की छत पर कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी माँ जिंदा है
वो समझता है कि जो कुछ भी उसके बाप ने उसे बताया था कि उसकी माँ मर गई है, वो सब झूठ था। वो बच्चा अपनी माँ को गले लगा लेता है। फिर जब दोनों भाई बहन अपने घर से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि आर्मी उनके सामने खड़ी है और उन्हें वापस लेने के लिए आर्मी उन दोनों बच्चों को और उनकी माँ को अपने साथ, लेकिन एलिस को अपने बच्चों से अलग कर लेते हैं और एक लैब में उस पर टेस्ट करते हैं। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि वो ये जान सकें कि ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी ये अब तक कैसे जिंदा है। और फिर उन्हें पता चलता है कि एलिस का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वायरस का उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो अब तक ज़ॉम्बी नहीं बनी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और थी। ये तो वायरस से बच चुकी थी, लेकिन अगर कोई इसके आसपास रहे तो वो इन्फेक्टेड हो सकता था और ज़ॉम्बी बन सकता था। ये सुनकर आर्मी का जनरल ऑर्डर देता है कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलिस सबके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन डॉक्टर जनरल को समझाती है कि एलिस का खून बहुत खास है, शायद हम इसके ब्लड के साथ वैक्सीन बना सकें, इसलिए हमें इसे जिंदा रखना होगा। जब डॉम को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ अभी जिंदा है तो अपने बच्चों के पास आता है, लेकिन उसके बच्चे उससे नाराज होते हैं। वो कहते हैं, पापा आपने तो हमें बताया था कि आपकी माँ मर चुकी है और वो एक ज़ॉम्बी बन गई है, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। डॉम ये सुनकर काफी उदास होता है, क्योंकि उसे सिर्फ ये सच पता था कि उसने अपनी वाइफ को ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ दिया और उसे बचा ना सका। इसलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। जब वो थोड़ा पास जाता है तो अचानक से वो कांपना शुरू हो जाता है और फिर देखते देखते वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। एलिस उसका ये हाल देखकर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन डॉम उसे खतरनाक तरीके से काट कर मार देता है। फिर वो बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला कर देता है। फिर डॉक्टर डॉम के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, लेकिन डॉम उनका पीछा करते करते सेफ जोन की तरफ उनके पीछे भागता है। लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। डॉम का बेटा ये सब कुछ देखकर भाग जाता है और इस इवेंट में छुप जाता है। और देखते ही देखते डॉम के काटने की वजह से बहुत सारे और लोग भी ज़ॉम्बी बन गए थे। हर जगह शोर मच जाता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। फिर स्नाइपर्स को अलर्ट किया जाता है, लेकिन उनको समझने में मुश्किल हो रही थी कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। फिर उन्हें ये ऑर्डर मिलता है कि सबको मार डालो। ये सुनकर स्नाइपर को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका काम लोगों को बचाना है, ना कि मारना। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी डॉम के बेटे को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन स्नाइपर उसके सामने आए ज़ॉम्बी को मार देता है और इसके बाद वो अपनी ड्यूटी छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक आदमी डॉन के बेटे को एक कमरे में ले जाता है जहां पूरी तरह अंधेरा होता है। वहां वो छोटा बच्चा अपनी बहन से मिलता है जो डॉक्टर के पास होती है। उनके साथ और भी काफी लोग होते हैं। वहीं पर एक बूढ़ी औरत होती है जो उनसे पूछती है कि बाहर क्यों सब लोगों को मार रहे हैं। फिर वहीं पर स्नाइपर भी आ जाता है। वो सब लोगों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं है। जब सब लोग वहां से निकलने लगते हैं तो आर्मी के स्नाइपर उन पर फायरिंग करते हैं, जिनसे वो पुरानी औरत मारी जाती है। स्नाइपर उन दोनों बच्चों को और डॉक्टर को लेकर भागता है और अपने दोस्त को कॉल करता है जो आर्मी में था और हेलीकॉप्टर चला रहा होता है। उसका दोस्त स्नाइपर से कहता है कि देखो, थोड़ी देर में पूरी सिटी को बॉम्ब से तबाह कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब वो सब एक टनल में से बाहर निकलते हैं। तब एक बड़ा धमाका होता है। आर्मी ने सारे ज़ॉम्बी और सारे लोग जो सेफ जोन में थे सबको उड़ा दिया। स्नाइपर डॉक्टर और बच्चों को लेकर अपने दोस्त की जगह पर आ जाता है। फिर स्नाइपर का दोस्त उससे कहता है कि अभी थोड़े से ज़ॉम्बीज बचे हैं जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये सुन के वो स्नाइपर बच्चों और डॉक्टर को बचाने के लिए कहता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा सकता हूँ। अगर मैं किसी आम इंसान को यहाँ से ले जाऊँ तो आर्मी मुझे मार डालेगी। लेकिन स्नाइपर बड़े दिल का आदमी था। वो अकेला नहीं जाना चाहता था, वो सबकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त को भेज देता है। फिर ज़ॉम्बीज उनके पीछे उस शहर में आ जाते हैं और वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी होती है, जिसे आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग एक कार में छुप जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज उनकी कार को घेर लेते हैं और उन पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन गैस की वजह से वो सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। आर्मी के लोग भी वहां पर आ जाते हैं ताकि बचे खुचे ज़ॉम्बी को मारा जाए। स्नाइपर की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो कार से उतरकर उसे धक्का लगाना शुरू करता है, लेकिन वो आर्मी की नजर में आ जाता है। लेकिन अफसोस, आर्मी उसे ज़ॉम्बी समझकर जला देती है और मार डालती है। डॉक्टर बच्चों को बचाने के लिए टर्नल तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वो डॉम को ज़ॉम्बी बने हुए देखती है। डॉम ने डॉक्टर को भी यहाँ मार दिया था। इसी दौरान डॉम के बच्चे अलग हो जाते हैं।
डॉम अपने बच्चे पर हमला कर देता है और उसे काटता है, लेकिन उसका बेटा भी अपनी माँ जैसी पावर रखता है, इसलिए वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। पीछे से डॉम की बेटी आती है और अपने बाप को गन के साथ उड़ा देती है और बहुत ज्यादा रोती है। फिर वहां से छुपते छुपाते और भागते हुए वो एक स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर वो स्नाइपर का दोस्त हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। वो बच्चों को देखकर सोचता है कि इन्हें बचाना चाहिए या नहीं, शायद ये भी इन्फेक्टेड ना हो, और फिर अपने हेलीकॉप्टर के साथ उन्हें ब्रिटेन से बाहर ले जाता है। सारे शहर के ज़ॉम्बी मारे गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक